Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 8th history chapter 6 weavers, iron smelters and factory owners. This chapter tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries namely textile and iron and steel. इस चैप्टर में हम इंडिया के क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम थे इसकी स्टडी करेंगे और यहाँ पर मेन जो फोकस है टू इंडस्ट्रीज़ पर है टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील. बोथ दिस इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड. इन इंडस्ट्रीज का जो भी एक वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में. मैकेनाइज्ड production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. 19th century में कॉटन टेक्सटाइल में मशीनरी से प्रोडक्शन होने के कारण ब्रिटेन को एक इंडस्ट्रियल नेशन माना जाने लगा. एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. और जब से 1850 से आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई तब से ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था. द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इसके बीच में इसमें इंडिया में होने वाला कोलोनाइजेशन और इसकी जो कॉन्केस्ट है जो इसमें उन्हें जीत मिली थी इसका एक क्लोज रिलेशनशिप है. You have seen how the English East India Company's interested in trade led to occupation of territory. यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड में इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने टेरिटरी को ऑक्यूपाइड किया. एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज ओवर द डिकेड्स और किस तरह से ये ट्रेड का जो पैटर्न है ये कई डिकेड्स तक चेंज हुआ. इन द लेट 18th century the company was buying goods in India and exporting them to इंग्लैंड एंड यूरोप. 18th सेंचुरी के एंड में कंपनी इंडिया से गुड्स को बाय करती थी खरीदती थी और यूरोप और इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करती थी. मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल और इसको सेल करके उन्हें प्रॉफिट मिलता था. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन था उसमें ग्रोथ होने के कारण ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडिया को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट मानने लगे. एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया. और उसके बाद जब जो गुड्स था वो ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होने लगा तब उसे इंडिया भेजा जाता था. हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज. इसका इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट हुआ. दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन. यहाँ पर हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन को देखते हैं. स्टार्टिंग में अराउंड 1750s बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल. 1750s में जब ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटिश थे उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार नहीं किया था, कब्जा नहीं किया था. इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. इंडिया को एक कॉटन टेक्सटाइल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता था. इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन renowned both of their fine quality and exquisite craftsmanship. और इंडिया में जो दोनों ही इसकी जो कॉटन टेक्सटाइल थी एक तो उसके फाइन क्वालिटी के कारण और जो वीवर्स थे वो किस तरह से यहाँ पर जो क्राफ्ट का बिल्कुल बारीक वर्क करते हैं उसके कारण इसे बहुत अच्छे से ये जो इंडियन टेक्सटाइल थी सभी जगह फेमस थी. दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया. उसे वहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल थी साउथ ईस्ट एशिया जहाँ पर जावा सुमात्रा और पेनांग थे और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में फेमस थी.
फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। उसके बाद जो 16th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को बाय किया, खरीदा, और उसके बाद उन्हें यूरोप में जाकर सेल किया। मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। बहुत सी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि ट्रेड और क्राफ्ट्समैनशिप जो थे, इंडियन जो वीवर्स थे, उनकी बहुत सी ऐसी मेमोरीज हैं जो कि बहुत से वर्ड्स में, इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज में आज भी मेमोरी की तरह प्रिजर्व हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स, कि इंटरेस्टिंग है कि इन वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। सी वॉट दे टेल अस, और ये हमें क्या बताना चाहते हैं। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, वर्ड से हमें हिस्ट्री मालूम होती है, हिस्ट्रीज। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट इन मौसल इन प्रेजेंट डे इराक। यूरोपियन ट्रेडर्स को फर्स्ट जो कॉटन क्लॉथ था इंडिया में मिला, और उसके बाद वो जो कॉटन क्लॉथ था अरब मर्चेंट जो थे, उन्होंने मौसल, जिसे कि आज प्रेजेंट डे इराक कहा जाता है, वहाँ पर वे अरब मर्चेंट उसे लेकर गए। सो दे बिगन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वुवन टेक्सटाइल एज मसलिन, इसलिए उन्होंने जो भी वुवन टेक्सटाइल थी उसे मसलिन नेम दिया। अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी व्हेन द पुर्तगीज फर्स्ट केम टू इंडिया, जब पुर्तगीज फर्स्ट इंडिया आए थे फर्स्ट टाइम, इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, वे स्पाइसेस की सर्च में आए थे, मसालों की खोज में आए थे। दे लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया, वे केरला जो कि केरला के जो कालीकट लैंड पर, जो कालीकट जगह है, वहाँ पर साउथ वेस्ट इंडिया में वहाँ पर आकर रुके थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक प्लेस टू यूरोप, और उसके बाद जो भी कॉटन टेक्सटाइल थी उसे यूरोप लेके गए। जब वे स्पाइसेस के साथ स्पाइसेस को भी लेकर जा रहे थे, तब जो कॉटन टेक्सटाइल थी उसे भी अपने साथ यूरोप लेकर गए। केम टू बी कॉल्ड कैलिको, और इसे कैलिको कहा गया। इस टेक्सटाइल का नेम चेंज करके कैलिको रखा गया, डिराइव फ्रॉम कैलिकट, जिसे कि कैलिकट से लिया गया था। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल, और उसके बाद जितनी भी कॉटन टेक्सटाइल थी उसे कैलिको नेम दिया गया। There are many other words which point to the popularity of Indian textile in western markets. बहुत से ऐसे अदर वर्ड्स हैं जो कि वेस्टर्न मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल की पॉपुलैरिटी को शो करते हैं। इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट इंग्लिश, यहाँ पर जो पेज 3 है वहाँ पर एक पेज दिया है जहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैलकाटा में 1730 में भेजा था।